हमारी आज की कहानी है अनिकेत की। 12 साल का अनिकेत अपने माता-पिता के साथ लखनऊ में रहा करता था। भीड़-भाड़ से दूर घर आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से उसके दोस्त काफ़ी कम थे। उसके दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे, जिसकी वजह से वो खुद को घर पर काफ़ी अकेला महसूस किया करता था। उसके घर के ठीक पास एक और भी मकान था, जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था। दोनों घरों का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हुआ था कि अनिकेत के बेडरूम की खिड़की खोलते ही सामने वाले घर की खिड़की दिखाई दे जाती थी। अनिकेत हमेशा ख्वाहिश रखता था कि काश उस घर में भी कोई एक बच्चा उसी की तरह आ सके और शायद वो अपने बेडरूम की खिड़की से उसे रोज़ बातें कर सकेगा, मिल सकेगा, रात को गप्पे लड़ा सकेगा, शैतानियाँ कर सकेगा। अनिकेत के एक लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद आज फाइनली घर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शायद कोई नया परिवार रहने आया था वहाँ। अनिकेत खुशी-खुशी घर से बाहर निकल पूरा मामला जानने की कोशिश करता है। यह जानने के लिए वो बेहद उत्सुक था कि भला इस परिवार में कोई बच्चा है या नहीं। हो सकता है उसे अपने साथ खेलने के लिए एक नया साथी मिल सके, जो हर वक़्त उसके साथ मौजूद हो। और वाक़ई उसकी ये इच्छा आखिरकार पूरी हो जाती है, जब उसे एक आदमी और औरत के साथ 2 बच्चे दिखाई देते हैं। 2 लड़कों का जोड़ा था, शायद ट्विन्स थे दोनों। अनिकेत को उनसे बात करने की बेहद जल्दी थी। वो भाग कर उनके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या अब से तुम यहीं रहोगे? हमारे साथ बगल वाले फ्लैट में? दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अनिकेत को जवाब देते हैं कि हाँ, वो अब से यहीं उसी के साथ रहने आए हैं। उनके बीच एक अजीब सा खिंचाव था। पहली मुलाकात के बाद ही वो काफ़ी गहरे दोस्त बन गए। रोज़ अनिकेत अपनी खिड़की पर खड़े होके रोज़ रात को घंटों तक दोनों ट्विन्स के साथ बतियाता रहता था। एक रात अनिकेत अपने पेरेंट्स से ज़िद करके अपने पड़ोसियों को घर पर बुलाने की बात कहता है। उसके पेरेंट्स भी उसकी बात जल्द ही मान जाते हैं। आखिरकार उन्हें बुलाने का दिन आता है। डिनर का टाइम था। रात को उनके पड़ोसी घर पर आते हैं, मगर इस वक्त उनके साथ में उनके बच्चे नहीं थे। ये देखकर अनिकेत को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। उसने तो पूरा प्लान बना रखा था कि कैसे सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ के भूतों की कहानियाँ सुनाएंगे, या एक दूसरे के साथ पिलो फाइट करेंगे, या टीवी देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, मज़े करेंगे। मगर ट्विन्स तो आज डिनर पर आ ही नहीं पाए। अनिकेत बस पूछने ही जा रहा था कि भला दोनों ट्विन्स कहाँ पर हैं। उतने में ही ट्विन्स की मदर कहती हैं कि आज उनके बच्चे अपनी नानी के पास में रहने के लिए गए हैं, तो उनका नाइट आउट का प्लान वहीं बना हुआ है। आज वो डिनर पर घर पर नहीं आ पाएंगे। अनिकेत को ये सब सुन काफ़ी बुरा लगता है, मगर फिर भी वो रात के समय खुशी-खुशी सभी के साथ डिनर करता है, बातें करता है। बहुत से हँसी मज़ाक चलते हैं दोनों फैमिलीज़ के बीच में। आखिरकार जब डिनर खत्म करने के बाद विदा करने की बारी आती है, तो अचानक अनिकेत के स्कूल से उसे एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल इम्पोर्टेंट थी, इसलिए अनिकेत को रूम में जाके बात करनी पड़ती है। वो अपने नेबर्स को बाय नहीं कह पाता। जब दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को विदा कर रही थी, तो ट्विन्स की मदर थोड़ी ही देर में वहाँ से चलना शुरू कर देती हैं और उनके फादर उन्हें आगे चलने के लिए कहकर खुद 2 सेकंड रुकना पसंद करते हैं। वो कुछ ज़रूरी बात अपने नेबर्स को बताना चाह रहे थे, यानी कि अनिकेत के पेरेंट्स को बताना चाह रहे थे। ट्विन्स के फादर अनिकेत के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनकी वाइफ़ का मिसकैरेज काफ़ी साल पहले हुआ था। उनके ट्विन्स होने वाले थे, मगर बर्थ के पहले ही दोनों मर चुके थे, जिसके कारण उनकी वाइफ़ को एक गहरा सदमा पहुंचा था। और उस दिन के बाद से उन्हें आज भी यही लगता है कि मानो उनके बच्चे अब भी ज़िंदा हों। वो भी हमेशा चीज़ों को इस तरह प्रिटेंड करते हैं मानो अभी भी उनके घर में 2 बच्चे मौजूद हों, यानी कि 2 ट्विन्स मौजूद हों। इतना सब कहने के बाद ट्विन्स के फादर और उनकी वाइफ़ दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिस पल अनिकेत के पेरेंट्स इन सभी चीज़ों को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे, उसी वक़्त अनिकेत अपने बेडरूम में विंडो से ट्विन्स के कमरे की तरफ झाँक रहा था। अनिकेत की बातों को सुनने के बाद ट्विन्स बेहद क्रीपी तरीके से स्माइल करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं
और फिर अचानक उस कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। आज की कहानी बस इतनी ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्द ही बाहर आएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।